आईफोन 15 एक धोखा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मेरे पास आईफोन 15 है, ठीक है। ये मैंने बीबीडी सेल में खरीदा। इनकी एक आदत है कि जो पिछले जनरेशन का फोन होता है उसको वो नेक्स्ट ईयर के बिग बिलियन डेज में वो बहुत अच्छे प्राइस में आपको प्रोवाइड करते हैं। लाइक 50K के आसपास प्रोवाइड करते हैं, कार डिस्काउंट वगैरह वगैरह लगा के सब दे देते हैं। क्या उस टाइम पे लेना बहुत अच्छा था? क्या ये वाइज डिसीजन था? शायद एक गलती हुई। क्या गलती हुई उसके और बात करते हैं। मेन क्या हुआ ना, इन लोगों ने अपने आईफोन 16 से, ठीक है, आईफोन 16 से एआई फीचर्स को दिया, ठीक है। आईफोन 15 में एआई फीचर नहीं है। मतलब उनका जो करंट जनरेशन का फोन चल रहा है वो आईफोन 16 चल रहा है। उनकी एक पहले वाले जनरेशन में कोई भी एआई फीचर नहीं है। ये चीज आपको मैकबुक और जो एम सीरीज के चिप्स आते हैं उनके साथ ऐसा नहीं मिलेगा। मेरे पास आईपैड है M1 जो मैं 3 साल पहले लिया था, लगभग 2.5-3 साल पहले। उसमें एआई फीचर्स हैं। तो मतलब अगर आपके पास M1 चिप है तो उसमें आपको फीचर्स मिलेंगे। M1, M2, M3 सब में मिल रहा है। लेकिन इनका अगर ए प्रोसेसर है तो आपको नहीं मिलेंगे आईफोन 16 से पहले वालों में। अब ये क्यों इशू है? किसी ने भी यार, बहुत सारे फोन इनके जो बीवीडी सेल होती है उस टाइम पे बिकते हैं। उस टाइम पे किसी को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं थी यार एआई के बारे में कि ये फोन में एआई आएगा नहीं आएगा। यही केस में अगर मैं आपको सैमसंग का फोन दिखाऊं, ये रहा सैमसंग का फोन। सैमसंग की S24 अल्ट्रा को लॉन्च किया गया तो एआई फीचर्स के साथ लॉन्च किया था। लेकिन S23 अल्ट्रा में भी बहुत सारे एआई फीचर्स थे, ठीक है। आज के टाइम पे भी S23 लॉन्च करते हैं तो उसमें भी एआई फीचर्स होते हैं, ठीक है। S23 में आपको सारे एआई फीचर्स मिलेंगे जो S24 अल्ट्रा में है मोस्टली। कुछ एक आध दो फीचर्स कम रहेंगे बस, लेकिन आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें 10 फीचर दिए जा रहे हैं तो S23 में बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको 7-8 फीचर S23 में भी मिलेंगे। कुछ फीचर्स होंगे जो एनपीयू पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं तो उनको नहीं दे सकते वो लोग। ये चीज आईफोन ने नहीं की। आईफोन ने अपना दिमाग लगाया कि भैया हम तो अब नया फोन लॉन्च कर रहे हैं, इसी में एआई फीचर आएंगे, बाकी किसी में नहीं आएंगे। और वो भी एक धोखा। अप्रैल के महीने में 2025 में जाके उन्होंने एआई फीचर्स आईफोन 16 में भी दिए, पहले तो थे ही नहीं। तो वो धोखे तो एआई के नाम पे एप्पल ने किए हैं बहुत सारे। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद वो अपने सक्सेसर जो पिछला जनरेशन फोन है उसमें उनको देना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि आईफोन 15 में ना दे। आईफोन 15 प्रो में दिया क्योंकि उसके अंदर चिप दूसरी होती है, उसमें दिया हुआ है। आईफोन 15 सीरीज में नहीं दिया, जो कि गलत है। जिसने 1.5 साल पहले अगर आईफोन 14 प्रो लिया है तो उसमें भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज है जो शायद एप्पल को अपने सुधारनी चाहिए, ठीक है, जैसा सजेशन। क्योंकि मुझे लग रहा है शायद एप्पल ने यहाँ पे एक गलती की, क्योंकि उनका कस्टमर जो बेस है, आपको मैं बताऊं ना बताऊं, जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये आईफोन XR है। ये लगभग 4-5 साल से हम लोग के साथ है, मैं यूज कर रहा हूं उसे। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। फोन में बहुत स्मूथली चल रहा है। iOS 18 आ चुका है उसके अंदर, वो भी चल रहा है उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन आपके फीचर्स वो हटा देते हैं। फोन की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन कुछ चीजों पे इनके कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, जैसे कि अपडेट्स के ऊपर, कि आपका जो एआई फीचर का अपडेट्स है वो आईफोन 16 के बाद ही देंगे। तो अगर आप लोग कोई भी फोन लेने जा रहे हो आईफोन का और सोच रहे हो कि यार 15 भी तो अच्छा है, इसका मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू बना रहा हूँ, जल्द ही मेरे चैनल पे आएगा और आपको डिटेल में बताऊंगा क्या इस फोन में कोई दिक्कत आई है नहीं आई है, क्या सीन है, सारी चीजें बताऊंगा। आईफोन XR जो पीछे आपको दिख रहा है जिससे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये लगभग 4 साल से हम लोग के साथ है और 4 साल से यूज कर रहा हूँ। इसमें कभी भी हैंग नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में आईफोन इज द बेस्ट। मैं मानता हूँ, मैं अल्ट्रा भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आईफोन को मानता हूँ। इनका कभी भी सॉफ्टवेयर क्रैश अगर होता है तो ये एप्लीकेशन क्रैश होता है, पूरा पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होता कि आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वेट फॉर रिस्पॉन्स समथिंग ऐसे करके कोई मैसेज नहीं आता। वो पूरा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एप्लीकेशन क्रैश होगी, आपका ओएस के बाकी चीजें सही से चल रही होंगी। लेकिन आईफोन 15 के साथ ऐसा है कि नहीं है, ये मैं आपको एक डेडिकेटेड रिव्यू बनाऊंगा और उसके ऊपर पूरा डिटेल में बताएंगे कि यार इसमें दिक्कत है कि नहीं है। वो सारी चीजें बात करेंगे। उसको लगभग बीबीडी सेल में खरीदा था और अभी तक कितने भी महीने हो चुके हैं, लगभग 5-6 महीने, 6 या 7 महीने हो गए।
इसका डिटेल रिव्यू बनाऊंगा मैं, क्या अच्छाई है इसमें, क्या खराबी है, सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे हम, ठीक है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा बुरा लगा कि आईफोन 15 में कोई भी AI फीचर नहीं है। बहुत ट्राई किया, बस अगर आप चैट GPT ये सब इंस्टॉल कर लो तो अलग से, लेकिन एप्पल तो कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। ऑफिशियली तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ऐसा। अगर वो दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देंगे तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उन्होंने जब ये आईफोन 15 लॉन्च किया था उन्होंने प्रॉमिस भी नहीं किया था, तो उनके ऊपर हम क्वेश्चन तो रेज नहीं कर सकते कि यार उनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। लेकिन सैमसंग ने भी S23 अल्ट्रा जब लॉन्च किया था तो उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, लेकिन उन्होंने फीचर्स दिए थे AI के, कुछ बहुत फीचर्स हैं उसमें। तो उस केस में मैं बोलूँगा कि ये एक अच्छी चीज़ है कि S23 अल्ट्रा जब लॉन्च हुआ तो उनका जो सक्सेसर पुराना वाला चिप था उसमें उन्होंने ये चीज़ डाली थी AI फीचर्स की। अब ये मैं क्रेडिट सैमसंग को भी नहीं दूंगा, उसका एक रीज़न है। सैमसंग जो चिप्स यूज़ करता है अल्ट्रा सीरीज में वो इनके होते हैं स्नैपड्रैगन के, तो स्नैपड्रैगन में NPU प्रोवाइडेड था इसलिए वो दे पाए वो फीचर्स, वरना वो भी नहीं दे पाता, ठीक है। और एप्पल अपने खुद की चिप्स बनाता है तो उनके जो कंपोनेंट्स रहते हैं उनको नहीं पता था कि आगे चल के AI इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए कि उनको अपने पास्ट फोन्स में देना पड़ेगा, वो चीज़ शायद वहाँ वो लैग कर गए। दोस्तों आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे बताइए कि कितने लोगों के पास आईफोन 15 है और क्या वो AI फीचर्स मिस करते हैं इसमें कि नहीं करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो का लाइक हम लोग रखते हैं 10 लाइक्स, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।